कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, बस मुड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, बस मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। आखिर वो आदमी कौन है जो बच के निकल रहा है, जिस पे हम काफ़ी ट्रस्ट करते थे, काफ़ी ट्रस्ट किए भी थे कि वो हमारे साथ अंतिम दौर तक सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार खड़ा रहेगा और लगातार हमें समर्थन देगा। लेकिन एक ऐसा बयान जो कि पूरी तरह से एसएस आर्यन को झकझोर के रख देगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो कहीं ना कहीं वो तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को बीच में छोड़कर क्यों चले गए। मैं बात कर रहा हूँ क्यों चले गए इसके बारे में, लेकिन पहले ये ऑडियो सुनना होगा, उसके बाद पूरी विश्लेषण करूँगा। आपको गुप्तेश्वर जी, मैं आपको टेप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि फोन पर सुशांत ने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है और ये अर्णव भाई की आवाज है। कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। तो मुंबई पुलिस सुशांत केस की फाइल आपको नहीं दे रही, मगर दिशा की फाइल भी छिपा रही है। इसका मतलब तो यह बनता है ना कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत में कनेक्शन है गुप्तेश्वर जी। अब और क्या सबूत चाहिए? यही काफी है। ये बिहार के डीजीपी अगर कहीं कोई फाउल प्ले नहीं है, गुप्तेश्वर पांडे जी विरोध क्यों करेगा? क्यों विरोध करेगा सीबीआई की जांच का? और कनेक्शन तो है, अर्णव कनेक्शन है। मैं भी इतने दिन से नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमें तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमें तो कोई भी रिया चक्रवर्ती से दुश्मनी नहीं, किसी से भी दुश्मनी नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत मतलब भी नहीं। मैं अनुभव से अपने कह सकता हूं, जिस तरह से ये मामला चल रहा है इसमें भारी गड़बड़ है। और दिशा की जो तथाकथित आत्महत्या बताई जाती है, उसको बिना खोले हुए, उसको बढ़िया से बिना उस केस का स्टडी किए हुए, उसका इन्वेस्टिगेशन किए हुए कभी भी सुशांत वाले मामले का पर्दाफाश नहीं होगा। वहीं से लिंक इसका है। और इस बिंदु पर आपने जो साक्ष्य जुटाए हैं टेप पर है, उसके बाद तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उसके पास तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि सीबीआई की जांच गलत है, बहुत अफसोस की बात है। ये जनता देख रही है सब चीज। तो ये रिपब्लिक भारत पे बिहार के डीजीपी पूर्व गुप्तेश्वर पांडे जी अर्णव गोस्वामी के पूछता है भारत प्रोग्राम में आए थे, जहां पे लगातार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए घटना को लगातार बोल रहे थे कि उसके साथ गलत हुआ है, और साथ में यहां तक कहा कि मैं दिशा के साल्यान के साथ जो कुछ हुआ है वो भी बिल्कुल गलत है। इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है, ये वीडियो है बट मैं ऑडियो में सुना रहा हूँ। लेकिन इसमें गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपना समर्थन और अपनी कानूनी प्रक्रिया की ज़बरदस्त समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है। लेकिन अब वो बयान से पूरी तरह पलट गए हैं, बयान से पूरी तरह पलट गए हैं और कहा है कि मैंने कभी ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ये मैंने कभी नहीं कहा है। मतलब कहीं ना कहीं गुप्तेश्वर पांडे जी पूरी तरह से बयान से पलट गए हैं, पूरी तरह से बयान से पलट गए हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्ट बताता हूं। गुप्तेश्वर पांडे जी कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी क्या कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। ये इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में इंटरव्यू के दौरान कहा है, और साथ में जब इन्होंने एक इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया को औकात दिखाया था, उस बयान पे भी इन्होंने माफ़ी मांग लिया है कि उस बयान से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस इंटरव्यू में, लेटेस्ट इंटरव्यू है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरव्यू में, तो इन्होंने माफ़ी मांग लिया और साथ में ये भी कह दिया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी घटना घटी है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाकायदा 29 जून 2021 के इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे जी ये बयान दिए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। यानी मतलब कहीं ना कहीं कि गुप्तेश्वर पांडे जी इस न्याय के जो काफिला चल रहा था, उस न्याय के काफिले को छोड़ के अपना रास्ता बदल लिया है। मैं उन पे कटाक्ष नहीं करूँगा क्योंकि एक प्रतिष्ठित आईपीएस ऑफिसर हैं, एक इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन आखिरकार इस तरह के बयान बदलना, इसके का पीछे का माजरा आखिर क्या है? क्या गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ने वाले हैं, या मुंबई की धरती पर चुनाव लड़ने वाले हैं, या उनको बहुत बड़ा नेता बनना है, या किसी बड़े पार्टी में जाने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक रिटायरमेंट के बाद, वर्दी छोड़ने के बाद इस तरह का बयान दिए कि मैंने कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है? तो उस समय जब आप रिपब्लिक मीडिया के इंटरव्यू में क्या कह रहे थे? 4 अगस्त 2020 को जब इंटरव्यू दिए थे रिपब्लिक मीडिया में, अर्णव गोस्वामी के साथ पूछता है भारत में, तो उस समय गुप्तेश्वर पांडे कहीं ना कहीं दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जोड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि अनहोनी हुई है, दिशा साल्यान के पहली फाइल खोलनी चाहिए। ये लगातार ये वक्तव्य, ये स्टेटमेंट पूछता है भारत में 7 अगस्त 2020 के इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा था। लेकिन अचानक अपने बयान से पलट जाना, ये कहीं ना कहीं एक अजीब लगता है कि आप इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर होके इस तरह की बातें पलटते हैं, तो कहीं ना कहीं शक होता है कि आखिर किस कारण से इस तरह के बयान पलटते हैं। और दुख होता है उन तमाम लोगों को जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि लगातार एसएस आर्यन कहीं ना कहीं मानते थे कि गुप्तेश्वर पांडे, इवन कि तिवारी भैया भी मानते थे कि गुप्तेश्वर पांडे जी लगातार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए वर्दी उतरने के बाद भी, वर्दी छोड़ने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी, आप जिस तरह से बयान पलटे हैं, उस पर कहीं ना कहीं दुख होता है, जो आप लोगों पे तमाम लोग विश्वास करते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत लोग साथ छोड़ के चले गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बहुत ऐसे व्यक्ति लगातार इस तमाम चीज़ों को छोड़ के चले गए। लेकिन एसएस आर्यन हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। हम अंतिम दौर तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और तमाम पहलुओं पे सवाल उठाते रहेंगे, तमाम उस बातों को जनता जनार्दन तक पहुंचाते रहेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए बेहतर हो। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाना ये हम सबका अधिकार है और हमें ये करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने स्टेटमेंट को बदल लिया है, इससे अजीब लगता है। लेकिन देखते हैं अभी और कितने लोग हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, और हम सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और न्याय की प्रक्रिया हम जगाते रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनॉट।